जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भगवान शिव और श्री राम जी की एक दुर्लभ कथा। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ प्रसन्नचित्त मन से श्रवण कीजिएगा। कथा को बीच में आधा अधूरा ना छोड़िएगा। आज चतुर्दशी के दिन हमें यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। आइए भगवान शिव शंकर का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और लाइक करना ना भूलें। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम जी का अवतार हो चुका है, तो वह प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन के लिए काकभुसुंडी जी के साथ मनुष्य का रूप बनाकर अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ, चारों तरफ उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए। वही कथा पार्वती माँ को वे सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी यह थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे थे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करो, और एक मानव का रूप धारण कर लिया। पार्वती जी बोली कि आप महादेव हो और आप मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे राम जी के दर्शन के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहे। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही शिव ने धक्का दिया, अंदर से धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, पर खुद के ही दर्शन हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हों। तब भोलेनाथ को याद आई, मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा, यहीं कहीं होगा। वो चेला है काकभुसुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया, काकभुसुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि कोए के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव जी, कैसे बुलाया, जल्दी बताओ। भोलेनाथ जी बोले, जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभुसुंडी जी बोले, तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले, तुम कहाँ थे? उसने कहा, प्रभु, मैं तो अंदर था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कोए को कौन रोकेगा? वह चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी, कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभुसुंडी जी ने कहा कि महाराज, चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभुसुंडी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया और बहुत बार प्रयास किया, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। अब जब काफ़ी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया कि इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन की तड़प जाग गई। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं, और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में पड़ी तो कौशल्या जी भी बिलख पड़ी कि मेरे लल्ला को आज क्या हो गया। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभुसुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया
और सरयू जी के किनारे पर बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे और भविष्यवाणी कर रहे। अब अवधपुरी में चर्चा हुई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अबध आजु आगमु एको आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया तो माँ बहुत परेशान हुई। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। इतने में एक नौकर आकर बोला, मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा, जाओ जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लल्ला का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। बोले, बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा, आप ही वही ज्योतिषी हैं, इसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले, हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोले बाबा का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि मेरे राम ने ही भिजवाया है। भगवान शिव बोले, क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे, काकभुसुंडी जी भी कुर्ता पकड़ लिया और कहा, महाराज मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो। भोलेनाथ बोले, तुमने तो दर्शन कर लिए, तुम जाकर क्या करोगे? काकभुसुंडी जी कहते हैं, मैंने दर्शन तो किया पर स्पर्श नहीं किया प्रभु। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ तुम्हारी। जितनी भी कृपा होगी उस पर भी हमें तो मिलनी ही चाहिए। भोलेनाथ बोले, ठीक है, आपको भी दर्शन करा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना। जब राजभवन पर पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लगा दी। हाँ भैया, कौन हो, कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले, इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे, पर काकभुसुंडी जी को रोक लिया। पहरेदार बोले, ठीक है, ये ज्योतिषी हैं तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनकी अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभुसुंडी जी बोले, प्रभु साथ लेकर जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं, भैया बात ऐसी है, मैंने 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो पक्का हूँ, पर आंखों से दिखाई न देता। ये मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम ना चलेगा। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूक करना है। भोलेनाथ बोले, मैया इतनी दूर से कुछ ना होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही, ना तू स्पर्श करा रही। बिना मुंह देखे, बिना स्पर्श किए मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नज़र कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले, मैया दूर से कुछ नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली, महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लल्ला को देखा और लल्ला का रोना बंद हो गया। भगवान शिव बोले, मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया। अगर तू बोले तो मुझे गोदी में दे दे, हमेशा के लिए आनंद में आ जाएगा। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भोलेनाथ ने राम जी को गोदी में लिया, वैसे ही मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव की नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते, कभी गाल छूते
और कभी माथा सहलाते। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। थोड़ी देर हो गई तो काकभुसुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए। आपने आनंद ले लिया, पर मुझे भी तो कृपा कीजिए। अब भगवान शिव जब राम को काकभुसुंडी जी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक लिया कि इनकी गोद में लल्ला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले, मैया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह मेरा चेला है, ये हाथ देखेगा, मैं भविष्य बताऊंगा। काकभुसुंडी जी की गोद में लाला को दे दिया। अब काकभुसुंडी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे हैं और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया। सब बता दिया कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं, आपके लल्ला का तो जग में बहुत नाम होगा। आपके लल्ला के नाम से ही लोग भवसागर से तर जाएंगे। मैया बोली, ये सब ठीक, पर बताओ लल्ला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे, और जो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली, आप चिंता मत करो महाराज जी, ये बात मैं ध्यान रखूंगी और हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया। मैया बोली, आपने बड़ी कृपा की, मेरा लल्ला का रोना बंद हो गया और मेरे लल्ला का भविष्य बता दिया। अब मेरे लल्ला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोले बाबा बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम को पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने यह भी कहा कि जो इस चरित्र को लोग सुनेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर श्री राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं, महाराज हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम यह जान पाए हैं। बोलिए शंकर पार्वती जी की जय, बाल रूप श्री राम जी की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही रोचक धार्मिक अनसुनी कहानियों के साथ।